श्री राम। हम सभी पूज्य गुरुदेव द्वारा रचित मेरे विचार पुस्तक को सुन रहे थे। अभी तक बताया गया कि जितने अंश तक हम प्रभु की चेतना, ज्ञान और प्रेम का अपने जीवन में उपयोग करते हैं, उतनी ही मात्रा में हम उनके यंत्र बनते चले जाते हैं। तो इसके लिए पूज्य गुरुदेव ने कहा कि मैं इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए केवल आपसे 3 बातों की सहमति चाहता हूँ, ताकि आपका भी जीवन उच्चतर हो सके और आप भी दूसरों के प्रेरणा के स्रोत बन सके। तो 3 बातें के लिए सहमति मांगी है कि पहली है दैवी सत्ता पर विश्वास, दूसरी दैवी अनुकंपा पर विश्वास और तीसरी बात है जो हमें पूज्य गुरुदेव द्वारा नाम दिया गया है उस पर विश्वास कि यह अपने में पूरा साधन है कल्याण प्राप्त करने के लिए। और कहा कि हमारी साधना में केवल विकास का ही महत्व है। विकास की दृष्टि से ही हम सभी साधना करते हैं कि हमारे ज्ञान का विकास हो, भाव का विकास हो और कर्म का विकास हो। ज्ञान हमारा तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण की ओर बढ़े। तो जब इस प्रकार का ज्ञान होगा, कर्तव्य का बोध होगा, तो फिर हमारे भाव भी बदलते रहेंगे, भाव भी उच्च होंगे। और जब भाव उच्च होगा तो हमारे कर्म भी सात्विक होते चले जाएंगे। अब आगे सुनते हैं महाराज जी क्या कहते हैं। हमारी साधना के द्वार खुले हुए हैं सभी के लिए। जो चाहे इस साधना के पथ पर चल सकता है। इसमें कोई जाति, वर्ण, किसी भी प्रकार का ऊंच नीच, कोई भेद नहीं है कि एक आ सकता एक नहीं आ सकता। सभी के लिए महाराज जी कहते हैं द्वार खुले हैं और उनमें प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों का हम स्वागत करते हैं, चाहे अनपढ़ हो, चाहे ज्ञानवान हो, बहुत ही अवगुणी भी हो, यदि वो आता है तो भी उसका स्वागत है। हमारा जीवन हमारी साधना के मूल्य को सिद्ध करेगा कि हमारी साधना कितनी मूल्यवान है। हम अपने जीवन में इस साधना को कितना अपना रहे हैं और उससे हमें क्या लाभ हो रहा है। हमारे मन में शांति आ रही है पहले की अपेक्षा की नहीं, हम सम हो रहे हैं कि नहीं। हम इसी से हम अपना मापदंड कर सकते हैं। हम अपने आप को तथा अपने सिद्धांतों को युग के अनुकूल बनाएंगे, तथापि हमारा कर्तव्य केवल कर्म करना है, फल प्रभु के हाथ में है। हम अपने आप को तथा अपने सिद्धांतों को युग के अनुकूल बनाएंगे। ये नहीं कि जो सतगुरु वो जो सतयुग में चल रहा था हम उसी तरह की साधना करेंगे। उसमें तो बहुत लंबी लंबी आयु होती थी, तप करने लोग जाते थे। तो इतना तो आयु अब आजकल के पुरुषों को है नहीं, व्यक्तियों को। तो थोड़े ही समय में बहुत कुछ इस साधना के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो
हम अपने को उसी के अनुकूल बनाएंगे, उस पर विश्वास करेंगे साधन पथ पर, और उसी पर चलेंगे। हमारे सिद्धांत उसी के अनुकूल ही होंगे। ये नहीं कि हम त्रेता की बात करें और द्वापर की बात करें, तो सतयुग की बात करें, उस सिद्धांत को अपनाएं। जैसे कि हम कहीं जाते हैं तो दूर सफ़र होता है तो हम ट्रेन से जाते हैं, थोड़ा पैदल हुआ तो हम पैदल का रास्ता तो हम पैदल चले जाते हैं, लेकिन दूर का है तो साधन बदलते रहते, कहीं कहीं हवाई जहाज से भी जाते हैं ज़्यादा दूर हुआ। तो इस तरह से आवश्यकता के अनुसार, समय के अनुसार हमारे सिद्धांत बदलते रहते हैं। फिर भी कहते हैं तथापि हमारा कर्तव्य केवल कर्म करना ही है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म पर ही हमारा अधिकार है, फल पर हमारा अधिकार कदापि नहीं है, क्योंकि फल हमारा भूत पर निर्भर करता है कि हमने पहले क्या किया, हमारा प्रारब्ध क्या है, उसको हम छीण करने के लिए यहाँ आए। तो बहुत कुछ प्रारब्ध पर निर्भर करता है, भाग्य का अदृश्य तत्व जिसे हम जानते नहीं। तो इसलिए लेकिन हमें कर्म तो करना ही है, जो हमें उचित समझ में आता है बुद्धि के अनुसार, उसके अनुसार कार्य करना। और यदि कहीं गलत भी हो जाता है तो वो परिणाम हमें सिखा देता है। हम एकदम से सब कुछ सही तो नहीं समझ पाते हैं, करते करते हमें ज्ञान होता है कि क्या गलत है क्या सही है, जो कार्य किया उसका क्या परिणाम है। तो हमारी बुद्धि विवेकनी होती चली जाती है, राम नाम का जाप करते जाते हैं और उससे वो परिपक्वता आती चली जाती है। तो केवल कर्म करना ही है, कर्म को नहीं त्यागना है। स्वधर्म यही रास्ता है आगे बढ़ने का। अकर्मण्य तो कुछ बढ़ ही नहीं सकता। कर्म का त्याग तो सड़ान उत्पन्न कर देगा जीवन में। तो हमारा कर्तव्य कर्म करना ही है और फल प्रभु के हाथों में। सार्वलौकिक एवं मानवीय विकास नगण्य नहीं, अपितु सर्वाधिक निर्णायक साधन है। हमारे अंदर मनुष्यता के गुण प्रकट हों। हम पशु योनि से आए हैं, तो मनुष्य की मनुष्यता कब शुरू होती है? जब वो अपने अवगुण देखने लगता है। जब तक हमें अपनी कमियां नहीं दिखाई देती हैं तो हम पशु के समान हैं। हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत अच्छे, हमसे अच्छा कोई नहीं है, तो अभी हमारा पाश्विक जीवन ही है। अहंकार इतना है कि हमें अपनी कमी नहीं दिखाई देती। लेकिन जब हम प्रभु की सत्ता पर विश्वास करते हैं, उनकी कृपा का भरोसा करते हैं, नाम जप करते हैं, तो हमारे अहंकार धीरे धीरे गलने लगते हैं और हमें अपनी कमियां दिखाई देती हैं। शरीर से किए हुए अवगुण, मन से किए हुए, वाणी से, ये हमें समझ में आने लगता है। सार्वलौकिक और मानवीय, अपना जब मानवीय हमारा विकास होगा, मनुष्यता के गुण प्रकट होंगे, तो सभी का कल्याण होगा, सभी लोग सुखी होंगे, तो राम राज्य की स्थापना हो जाएगी। तो ये इसका महत्व है हमारी साधना में कि हमारे अंदर भी हमारा विकास हो और समाज का भी विकास हो, सभी का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः। हम तो अपनी भूमिका अदा करते हैं, विदा लेते हैं और चले जाते हैं। सारी चिंताएं तो माँ की हैं, उसे ही चिंता है, उसने हमारी बाह पकड़ी है, वही हमें आगे ले चल रही। पर हमें अपने को समर्पित करना है, सिकवा न कोई सवाल हो। जो हमसे बन पड़ता है, सभी कुछ तो हम नहीं कर सकते एकदम से, सभी सारे कार्य हर क्षेत्र में सभी अपने अपने कर्तव्य का पालन अपनी अपनी शक्ति के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार करते हैं। इस प्रकार प्रभु का कार्य
होता चला जाता है और हमारा विकास होता है। तो इस प्रकार से जो जिसका कर्तव्य है, सब कोई अपने अपने कर्तव्य का पालन करता है, तो कैसे राजा का राज्य सब भली भांति चलता है, सब व्यवस्था भली प्रकार से रहती है। एक व्यक्ति तो सब नहीं कर सकता कि वही इंजीनियर बन जाए, वही डॉक्टर बन जाए, वही सब कुछ कार्य, हर प्रकार के कार्य की निपुणता वो प्राप्त कर ले और सब कर ले। नहीं, सब अपने अपने क्षेत्र में अपनी योग्यता के अनुसार अपनी अपनी भूमिका अदा करते हुए प्रभु का कार्य करते हैं और अपना कल्याण करते हैं। कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं। जैसे कि कारखाने में एक छोटे से पुर्जे का भी महत्व है। यदि वो खराब हो गया तो पूरी मशीन रुक जाती है। तो हर एक का अपना अपना महत्व है। इस सत्य से कि विकास की वर्तमान अवस्था में आध्यात्मिकता केवल थोड़ी सी आत्माओं के लिए ही है, आध्यात्मिकता का गौरव कम नहीं हो जाता कि भाई इस रास्ते पे कितने लोग चल रहे हैं, इसमें तो भीड़ है नहीं, बहुत कम ही लोग हैं, सब तो भोग और संग्रह की जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग। तो जैसे कि आरंभ में छोटी क्लासों में बहुत बच्चे होते हैं और धीरे धीरे वे संख्या कम होती चली जाती है आगे की क्लासों में। छोटे क्लास में अनेक विषय होते हैं और बाद में एमए में एक ही विषय रह जाता है। तो यहाँ पर भीड़ का महत्व तो नहीं है कि इस रास्ते पर चलने वाले बहुत कम हैं तो इस आध्यात्मिक साधन का महत्व कम हो जाए, तो ऐसा कदापि नहीं। आध्यात्मिकता का गौरव कम नहीं हो जाता और न ही इस बात से साधना का महत्व कुछ कम हो जाता है कि भाई कम लोग चल रहे हैं इस रास्ते पर तो ये ठीक नहीं है, ज़्यादा जिस पे चलें वही रास्ते पे हम चलें, वही रास्ता सुख देने वाला होता है, ऐसी बात नहीं है। तो आध्यात्मिक विद्या से बढ़कर कोई विद्या नहीं, कोई अन्य साधन है ही नहीं इस रास्ते के अलावा सुख और शांति प्राप्त करने का। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई और जाई रही पाई बिनु पाई। जो प्रभु से विमुख है, आध्यात्मिकता से विमुख है, उसके पास कितना भी कुछ हो जाए वो साधन उसे सुख देने वाला कदापि हो ही नहीं सकता, उसे शांति मिल ही नहीं सकती। संसार तो अपूर्ण है और अपूर्ण की चाह से हम पूर्णता प्राप्त करना चाहें तो कैसे हो सकता है, शांति मिल ही नहीं सकती, अभाव ही दिखाई देगा। कितना भी मिल जाए अभी भी कम है, अभी भी कम है। जहाँ कमी देखेंगे वहीं हम अशांत रहेंगे और जब पूर्ण से युक्त रहेंगे, परमात्मा से युक्त रहेंगे, तो हमें हर जगह संतोष रहेगा, पूर्णता दिखाई देगी। बहुत है, पर्याप्त है, प्राप्त ही पर्याप्त है, तभी शांति है। धन्यवाद देंगे प्रभु को, नहीं तो कमी है तो शिकायतें ही करते रहेंगे हर समय, उसको तो इतना दिया, हमें तो इतना दिया। इस बात से साधना का महत्व तो कुछ कम हो जाता है, ऐसी बात नहीं है कि भीड़ भाड़ उसमें रुचि नहीं लेती है, थोड़े ही लोग इस रास्ते पर चल रहे हैं, तो साधना का कोई भी इससे फर्क नहीं पड़ता, महत्व तो नहीं कम होता। यह एक साधना की पाठशाला है, यह जीवन की एक पाठशाला है। तो यहाँ पर हम सीखते हैं बहुत कुछ, अपने संस्कारों को छेड़ करते हैं। तो इस पाठशाला में सभी को एडमिशन ले लेना चाहिए। यह जीवन की एक पाठशाला है। मैं जीवन कैसे जिया जाए ये यहाँ पर सिखाया जाता है इस पाठशाला में। जैसे विद्यालय में बहुत कुछ सिखाया जाता है, बच्चे वहाँ पढ़ करके अपने जीवन को उज्जवल बनाते हैं, सुखमय बनाते हैं, ऐसे ही यह पाठशाला है, साधना की पाठशाला है। अपने को किस प्रकार साधें
अपने विचारों को, वाणी को, तन को किस प्रकार से हम व्यवहार करें, ये यहाँ पर इस पाठशाला में हम सब सीखते हैं। मैं अपने सिद्धांतों के लिए किसी मौलिकता का दावा नहीं करता कि यही सही है, बस इसी रास्ते पर चलो, इससे अच्छा कुछ नहीं है। ऐसा महाराज जी कहते हैं कि मैं इस प्रकार का दावा नहीं करता। मैं केवल यह प्रयास करता हूँ कि मेरे द्वारा किसी ऐसी बात का प्रचार न हो जिसे मैंने पूर्णतया आत्मसात न कर लिया हो। जो हमारी करनी है वो वैसी ही होनी चाहिए जो हम कथन करते हैं। कथनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए। तो अगर भेद है तो फिर उसका प्रभाव अन्य पर नहीं पड़ता। तो जो कुछ हमने आत्मसात किया है, अपने जीवन में उतारा है, उन्हीं सिद्धांतों को हम अन्य लोगों पर आचरण करने के लिए कहते, चलने के लिए कहते हैं। जैसे युधिष्ठिर, वो जो आचरण नहीं कर पाते थे वो कहते नहीं थे। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो आधी चौपाई को समझ पाए। और याद करने को मास्टर ने कहा था कि याद करके आना। सब बच्चे याद कर लिए, जरा सी तो लाइन थी, लेकिन वो 2 दिन से आ ही नहीं रहे थे विद्यालय। बोले भाई डिस्ट्रिक्ट क्यों नहीं आ रहे? लेकिन पूछा गया, पता लगा कि महाराज जी आपने जो पाठ दिया था वो मुझे याद ही नहीं हो पा रहा। क्या जरा सा तो था, परिचरित धर्म नहीं भाई, सबने तो याद कर लिया, तुमने नहीं याद किया, कैसे? बोले मैं अभी तक इसे उतार ही नहीं पाया अपने जीवन में। तो वही बात यहाँ महाराज जी कह रहे हैं, जो मैं कर सकता हूँ, जो मैंने किया है, वही उसी बात का मैं प्रचार करता हूँ। मैं जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण तथा एक आध्यात्मिक आदर्श का प्रतिपादन करता हूँ कि जीवन का क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, किस लिए ये जीवन मिला, ये हमें भली भांति ज्ञात रहना चाहिए। क्या ये भोग संग्रह के लिए मिला है, ऐसा आराम के लिए मिला है कि खाओ पियो मौज करो फिर तो मरना ही है? तो इसके लिए नहीं मिला। जीवन का एक बहुत ही उच्च उद्देश्य है, आदर्श है कि मनुष्य तन पा करके यदि प्रभु की प्राप्ति ना की तो ये जीवन व्यर्थ चला जाए। इसीलिए ये मिला। नर तन सम नहीं कहुनहु देहि, ये मनुष्य देह के समान और कोई उत्तम देह नहीं, क्योंकि इससे परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है। इतनी शक्ति है इसमें, सामर्थ्य है, अन्य योनियों में नहीं है। मैं जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण तथा एक आध्यात्मिक आदर्श का प्रतिपादन करता हूँ। यदि आधुनिक युग को इसकी आवश्यकता तथा माँ की ऐसी इच्छा होगी तो मनुष्य इसकी ओर स्वयं आकृष्ट होंगे। स्वतः ही चलते जाने। महाराज जी ने कब इन सब साधना का, अपनी जो हम लोग जिस पर चल रहे हैं, कब से इसका प्रतिपादन किया और कितने इस रास्ते पर चलने वाले शिष्य उनके हो गए और इस रास्ते पर चलकर अपने जीवन को सुखी बना रहे हैं, शांति का अनुभव कर रहे हैं। स्वतः ही चुंबक है तो पावरदार चुंबक है तो लोहा स्वतः ही उसकी ओर खींचता चला आता है। यही तेज है, श्रेष्ठ पुरुषों का तेज यही है कि स्वाभाविक रूप से जो अनुचित मार्ग पर चलने वाले हैं वो उनकी ओर, उनके बताए हुए मार्ग पर स्वाभाविक रूप से चलने लगते हैं। स्वाभाविक ही आकर्षण उनमें हो जाता है, आकर्षित करते हैं उस ओर चलने के लिए, अध्यात्म की ओर। इसका जीवन बहुत शांतमय, कैसा भी स्थिति रहे और ये दुखी नहीं होता। और नहीं तो दुखी जिससे पूछो
क्या है, ठीक हो ठीक हो, हाँ ठीक है, मगर मगर उसमें सब लोग लगा देते, तो मगर की कहीं गुंजाइश नहीं। इस आदर्श के अनुसार संगठन भी खड़े होंगे और माँ की इच्छा अनुसार प्रगति भी होगी। हो रहे हैं संगठन, कितने सत्संग के केंद्र हैं सारी इंडिया में, पूरे सब जगह, कितनी जगह, और विदेश में भी है। पूज्य गुरुदेव के साधना पद्धति को के अनुयायी। तो इस प्रकार माँ की इच्छा अनुसार, कि मेरा पुरुषार्थ ऐसा नहीं है, प्रभु की इच्छा है, उनकी इच्छा से होता सब कुछ उन्हीं की इच्छा से। छोड़ देना, करना है जो अपने से बने, लेकिन बाकी तेरी इच्छा पूर्ण, तेरी इच्छा। किंतु ऐसे किसी आंदोलन के लिए अभी समय नहीं आया है। उस समय जब महाराज जी लिख रहे थे ये पुस्तक, लेकिन अब तो बहुत ही व्यापक है साधना, सर्वत्र कितने गुरुदेव के शिष्य हैं इस मार्ग पर चलने वाले। तो कहते हैं किंतु ऐसे किसी आंदोलन के लिए भी समय नहीं आया है कि हम आंदोलन करें। हमें तो अपना विकास करना है। हम आंदोलन नहीं कि जैसे देश में आंदोलन हो रहा, हमारी मांग हो रही है, हमें ऐसा मिलना चाहिए, सब लोग आओ इस रात, ऐसा कुछ नहीं। हम करें, दूसरे हमें देखकर प्रभावित होंगे, स्वतः इस मार्ग पर चलेंगे। एक का भी जीवन बदल गया तो बहुत बड़ा कार्य हो गया। अपने इस आदर्श का प्रचार करने के बजाय स्वयं ही इसके अनुसार अपना जीवन बिताओ। जहां भी तुम रहो यथाशक्ति इस आदर्श के अनुसार आचरण करो। क्या बोलना है, कैसे रहना है, गृहस्थ आश्रम के प्राणी हैं तो हमें किस प्रकार से सौम्यता रखनी है, तालमेल बिठाना है। सब हमारे मन के अनुकूल नहीं होंगे, परिस्थिति भी नहीं रहेगी अनुकूल, व्यक्ति भी नहीं रहेंगे अनुकूल, सबके स्वभाव अलग अलग है, लेकिन रहना उन्हीं लोगों के बीच में है, समाज के बीच में, परिवार के बीच में। तो सामंजस्य हमें किस प्रकार से बिठाना है ये हमारी साधना बताती है, और उसी के अनुसार हम स्वयं आचरण करते चले जाएं। माँ से एक रूप होकर विकास करो। प्रभु की शक्ति से हो रहा, सब वही करवाएंगे, उसी की कृपा से हुआ, हमारी बुद्धि से नहीं हुआ। जितना भी परिवर्तन हुआ है सब उसकी कृपा से हुआ है, वही हमें आगे ले चल रही। ये भाव बना रहना चाहिए। वो तुम्हें अपने कार्य का यंत्र बना लेगी। जितना ज़्यादा हम इस प्रकार का व्यवहार करेंगे, सोचेंगे, माँ पर निर्भर रहेंगे, उसी की शक्ति का भरोसा करेंगे, वही कर रही है, वही करन करावन आपको सब कुछ आप कर रहे हैं, तो उतना ही ज़्यादा हम उसके यंत्र बनते चले जाएंगे। वो तुम्हें अपने कार्य का यंत्र बना लेगी, चाहे वो यंत्र कितना ही तुच्छ क्यों न हो, किसी भी वर्ण का क्यों न हो, कैसा भी देखने में रूप रंग क्यों न हो। अष्टावक्र जी कैसे थे, कितने महान ज्ञानी थे, जनक जी के गुरु थे। तो वो यंत्र कितना ही तुच्छ क्यों न हो, जिसके पास हरि का नाम है, चाहे वो चांडाल ही जाति का क्यों न हो, वो आर्य पुरुषों में श्रेष्ठ पुरुष है। तो इस प्रकार रूप रंग का कोई महत्व नहीं है। जो प्रभु का है वो प्रभु समान ही प्रभु से अपने आप उसको बना देते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर अब हम वाणी को विराम देते हैं। अब अगला अध्याय अगले सत्र में आरंभ होगा। श्री राम।